एस्ट्रोनॉमी कहाँ तक पढ़े थे? एस्ट्रोनॉमी में कौन कौन सा ग्राफ देखे? सूर्य, पहले तारा जो है देख चुके हैं ना, सूर्य, हाँ शुक्र तक ना, यानी पहले आपने सन देखा, सूर्य, सूर्य के बारे में पूरा आपने पढ़ा, सूर्य में क्या क्या होता है। उसके बाद फिर कौन सा ग्रह देखें? बुध, फिर शुक्र, सबसे यानी क्षुद्रतम तीव्रतम वाला ग्रह किसे कहते हैं? बुध, क्योंकि सबसे छोटा ग्रह, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। और उसके बाद जो है बुध पे देखें कि उस पर जीवन संभव नहीं है। उसके बाद फिर शुक्र आया। शुक्र को क्या कहते हैं? सबसे सौरमंडल की परी कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं ना। उसके साथ साथ सबसे, यानी कहने का मतलब है कि सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं, ठीक। सांझ का तारा, भोर का तारा, ऐसा ऐसा नाम दिए गए ना, किसको कहते हैं? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, ठीक। तो शुक्र को बहुत सारा नाम दिए गए, प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है, सबसे गर्म ग्रहों में आ जाता है, ठीक। उसके बाद फिर अब हम लोग जो अगला जो ग्रह देखने जा रहे हैं वो देखेंगे जो है पृथ्वी। क्या देखेंगे? पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। वो तो मोस्ट है कि आपको कम से कम आना चाहिए। तो पृथ्वी हल्का देखिए सारा, ये देखिए पृथ्वी ग्रह में क्या क्या पड़ता है, ध्यान समझिए। जैसे पहली चीज तो ये है, हमारे पृथ्वी पे जीवन क्यों संभव है? क्योंकि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो पता होना चाहिए। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल, बच्चों वायुमंडल, ये जो वायुमंडल देखें किसका वायुमंडल है? पृथ्वी का। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। उसके बाद बच्चों 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अच्छा ये पता होना चाहिए, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये सब आपके गैसेज है। टोटल कितने हो गए? 99%। 1% बचा, तो 1% में क्या पाया जाता है? हाँ, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस, ये सब गैस आपके 1% में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से। तो आप जब मेन प्रमुखता ये सब की होती है। और इन दोनों में से किस ऑक्सीजन की क्या महत्ता है? तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है ना। और नाइट्रोजन का काम क्या है? तो नाइट्रोजन क्या करते हैं? नाइट्रोजन का काम है, ये सभी पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? पोषक तत्व। समझ गए? इतना जानते रहिए। अगर मतलब नाइट्रोजन की भूमिका पेड़ पौधों में अधिक होती है, समझ गए ना। तो ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक। मतलब पेड़ पौधों के लिए, मानव के लिए, पेड़ पौधों के लिए जरूरी होता है नाइट्रोजन, ठीक ना, जानते रहिए। उसके बाद फिर आपका होता है तो ये तो वायुमंडल में ये आपका पाया जाता है। और उसके बाद फिर आपका अर्थ पे और भी क्या चीजें हैं, जैसे अर्थ के ऊपर देखो ओजोन परत है ना। ओजोन परत क्या करता है? सूर्य की जो, देखिए अर्थ के ऊपर बहुत मोटी परत है ओजोन परत है ना। तो ओजोन परत देखिए अर्थ पर, हमारे अर्थ पर देखो वायुमंडल है, और ऐसा नहीं वायुमंडल का पतला परत है, मोटा परत है। तो ये मोटा परत करता क्या है? तो ये मोटा परत क्या करता है बच्चों? जैसे सूर्य से जो घातक रेज आते हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक, इन सबको ऊपर से ही परावर्तित कर देता है। ऊपर से ही क्या करता है? ऊपर से ही लाइट आएंगे, टकरा कर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक। जो आपके लिए जैसे फोटॉन रेज, जो रेज विजिबल रेज, जो रेज आपके लिए फायदेमंद होता है, वही रेज उससे ओजोन परत से होते हुए आता है। समझ गए? तो ओजोन परत देखिए हम लोगों को कितनी सुरक्षा करता है। वो पढ़े थे कि नहीं? बोरियोलिस वाला जो बताया, बोरियोलिस प्रकाश, सब बुझा जाते हैं। वो देखो ऊपर से निकाल देता है, नीचे निकाल देता है कि नहीं? ओजोन परत बताया था सन वाली कंडीशन में ना। तो इतना फायदा करता है, आप सबके लिए जान लीजिए। तो अर्थ पे मानव जीवन क्यों संभव है? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मानव के लिए उपयोगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पाया जाता है ना। इसीलिए क्या है? अर्थ पर रहना संभव है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अगर ऑक्सीजन ना पाया जाता तो यहाँ पे कोई रह पाता ना?
कोई जीव ही नहीं, कोई जीव नहीं रहता। इसीलिए जितने भी ग्रहों पर लोग सर्च करने के लिए जाते हैं, पहले वहाँ सर्च करते वहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं, जो मानव के लिए ज़्यादा कंपल्सरी है। समझ गए कि नहीं? तो ये होता है। उसके बाद बच्चों आपको बता दें कि जो पृथ्वी है आपकी, हमारे जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान तो मैंने सन वाले कंडीशन में ही बता दिए थे कितना होता है, ठीक ना। तो पृथ्वी के बारे में जो है, पृथ्वी जो आपका अर्थ है, अर्थ के अंदर जाएंगे तो अर्थ के 3 परत होता है, ठीक ना। भूपर्पटी ऐसे ऐसे करके होता है, भूपर्पटी हो गया, मेंटल हो गया, फिर कोर हो गया, ठीक ना। क्रस्ट मेंटल कोर 3 परत होता है पृथ्वी का, ठीक। तो ये सब जो तीनों परत है यहाँ पे नहीं, अभी आगे चल करके अर्थ वाला एक अलग टॉपिक आएगा, उसमें आपको पूरा एकदम क्लियर अर्थ का एक एक पार्ट अलग अलग करके बताएंगे किस किस चीज में होता क्या होता है। समझ गए कि नहीं? इसको जानते रहिए। उसके बाद जो है उसके साथ साथ अर्थ पर और क्या क्या चीजें हैं, ठीक ना। अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चले जाएंगे, अंतरिक्ष से अगर अर्थ को देखते हैं तो अर्थ आपका कैसा दिखेगा? अंतरिक्ष से नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? अगर आप अंतरिक्ष में चले गए, अंतरिक्ष से अर्थ को देखने पर अर्थ आपका जो पृथ्वी है आपका नीला दिखाई देगा। क्यों नीला इसलिए दिखाई देता है? क्योंकि आपके पृथ्वी पर 2/3 जल है, यानी महासागर सागर कितने हैं आपके पृथ्वी पे, इसीलिए। और आपके पृथ्वी पे हरियाली भी है, जल भी है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? नीला रंग का दिखाई देता है। समझ गए? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? पृथ्वी कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है आपके पृथ्वी को, जानते नहीं है। तो ये सब महत्ता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए तो अच्छा एक चीज पता होना चाहिए, पृथ्वी पर जो है कितना परसेंट वाटर है, पानी है 2/3। इसी एक चीज जानते हैं, पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है? वाटर की संख्या है बच्चों 2/3% है, मतलब 2/3 है, ठीक ना। वाटर जानते चाहिए। तो ये सब महत्व रखता है, ठीक ना। और उसके साथ साथ जो है जैसे आपका पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण भी पाया जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर गुरुत्वाकर्षण जहाँ ना हो वहाँ चल पाओगे? वहाँ अनबैलेंस हो जाओगे। हल्का चलोगे तो इतने तेज भागोगे, अगर चांद पे ऐसे तुम दौड़ लिए ना पृथ्वी जैसे, तो वहाँ सुपरमैन नहीं बनना चाहोगे। अगर चलोगे तो इतना तेज उड़ जाओगे तुम। अगर ऐसे एक बार जंप मारे ना बहुत ऊपर जाओगे, यहाँ जब मारोगे इतना ऊपर हो, वहाँ मारोगे तो इसके कई गुना 6 गुना ऊपर भाग जाओगे। समझ गए? क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पे ग्रेविटेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जानते रहेगा। तो कुछ प्लैनेट ऐसा है जहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है। समझ गए? तो जहाँ पे गुरुत्व, जैसे पृथ्वी गुरुत्व है, कोई चीज ऊपर फेंक तो कहाँ आता है? नीचे आता है। तो या जहाँ गुरुत्वाकर्षण रहेगा वहीं ये सब पॉसिबल है, बाकी जगह पॉसिबल नहीं है। जानते रहेगा, ठीक ना। तो पृथ्वी पर अपने क्या है? अपने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण अपने पृथ्वी कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। तो ये सब चीजें आपके पृथ्वी पर हैं, जिससे मानव जीवन क्या है आपका संभव है, सुलभ है, और मानव जीवन आपके पृथ्वी पर क्या है? सर्वाइव कर रहा है। कोई दिक्कत इतना समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, अब पृथ्वी ग्रह के बाद, जैसे ये तो आपकी पृथ्वी ग्रह हो गया, पृथ्वी ग्रह के बाद जो अगला ग्रह आता है उसका नाम है मंगल ग्रह। क्या है? अब देखते हैं मंगल ग्रह के बाद। देखिए मंगल ग्रह को मार्स मानते हैं, मार्स। देखिए ये मंगल ग्रह क्या है? तो पहली चीज जानिए, मंगल ग्रह का जो कलर होता है, जो कलर लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल। मंगल ग्रह पर जो रंग होता है कैसा होता है? लाल रंग का होता है। जानते रहे, ठीक। अच्छा कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया, शुक्र का बताए थे, जैसे बुध का जो है पूरा कलर होता है, जो शुक्र होता है ना हल्का सा शुक्र का पीले रंग का बताया था, पीले रंग का। शुक्र का किस रंग का होता है? पीले रंग का। पृथ्वी का नीले रंग का, ठीक। अच्छा इसका मंगल का लाल रंग का। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि मंगल का लाल रंग होने का रीजन कारण, कारण में जहाँ तक प्रूफ भी निकला, सही भी निकला, मंगल ग्रह लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि मंगल ग्रह के सरफेस, मंगल ग्रह पर अधिक मात्रा में जो है
आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, मतलब आयरन की मात्रा वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे इसका लाल रंग होने का कारण क्या है? इसके सरफेस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक, आयरन ऑक्साइड मतलब आयरन की मात्रा अधिक पाए जाने से इसकी जो सरफेस है क्या है? लाल रंग का। ठीक, तो मंगल ग्रह लाल रंग का क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है ज़्यादा मात्रा? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, क्लियर? उसके बाद देखिए बच्चों, मंगल ग्रह जैसे बता दें आपके जानकारी के, पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो वैसे मंगल ग्रह की दो, यहाँ पे ध्यान दो, पढ़ते समय क्यों कंसंट्रेट रवाएगा नहीं। मंगल ग्रह का जो उपग्रह है, दो उपग्रह मंगल ग्रह के, कौन कौन सा पता है? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, ये दो उपग्रह हैं। तो जहाँ से मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो डिमोस है बच्चों, डिमोस ये उपग्रह है। ठीक है, जो डिमोस है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जानते हैं? पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। क्लियर? अब देखिए इतना समझ में आया, मंगल ग्रह हो गया। अब देखिए बच्चों, तो मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह? दो, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह? पृथ्वी के पास एक, चंद्रमा। बुध शुक्र के पास एक, कम नहीं। कुछ लोग मतलब कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि पहले बुध और शुक्र के पास जो है उपग्रह था, बाद में क्या हुए, बुध और शुक्र जो है सूर्य के करीब में है। तो कुछ लोग, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो सूर्य है, बुध और शुक्र के जो उपग्रह है उसको अपनी तरफ खींच के अपने समाहित कर लिया। समझ गए? तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों की विचारधारा है, भूगोलवेत्ताओं की। ठीक है, और उनकी विचारधारा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम देखे, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के पास, पृथ्वी के पास एक है, क्या है? चंद्रमा। और मंगल के पास कितना है? दो है, फोबोस और डिमोस। उसके बाद बच्चों सबसे छोटा डिमोस है। उसके बाद जो आपका अगला जो ग्रह आता है उसका क्या नाम है? बृहस्पति। क्या नाम है? तो नेक्स्ट ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। ठीक है, अब बृहस्पति के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा बच्चों, मैथ चलेगा आपका। द्वितीय से स्टार्ट हुआ है, द्वितीय से स्टार्ट है क्लास। मान के चलो, ये मान चलिए कि 20 से 25 मिनट। ठीक, अब समझिए, देखिए बृहस्पति। ठीक, तो बृहस्पति ग्रह पे क्या क्या है आपको बच्चों बता दें जानकारी के लिए। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह का देखिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा? सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह आता है बृहस्पति। समझ गए? और उसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड उपग्रह आपको जो है सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है पूरे सौरमंडल का, सबसे बड़ा उपग्रह। समझ गए ना? जानते रहे। और आपको बता दें बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं पता है? 95, 95 उपग्रह है। 95 उपग्रह रिकॉर्डेड है। सोचो कितना उपग्रह है उसके। उपग्रह मतलब बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सर। जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। वैसे ना सोचो 95 उपग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ये हाल है। जो सोचिए अगर बृहस्पति ग्रह की उसके बारे में सर्च होगा और वैज्ञानिक वहाँ जाएंगे किसी प्रकार जो है सर्च करेंगे, देखेंगे इतने सारे उपग्रह। खास पृथ्वी पर तो एक उपग्रह चंद्रमा पर लोग जा चुके हैं कि नहीं? नील आर्मस्ट्रांग गए चंद्रमा पे। समझ गए? तो बृहस्पति ग्रह से अब आपको कल हम बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे का वीडियो हम आपको